इसी डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा वायर हाई का है, कौन सा वायर मीडियम है, कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा वायर आपका स्टार्टिंग का है। एक नंबर में क्या है, व्हाइट कलर का वायर, फिर दूसरा में क्या है, ऑरेंज कलर का वायर, तीसरा में इधर रेड कलर का वायर, चौथा में येलो कलर का वायर, पांचवा में ब्लू कलर का वायर, फिर छठा में ब्लैक कलर का वायर और ये सातवां में ब्राउन कलर का वायर। यानी इस मोटर से कुल 7 वायर निकला हुआ है। कितना वायर, 7 वायर। येलो पे क्या लिखा हुआ है, एम, मीडियम वायर, 2 वायर मिल गए, टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को। ब्लैक में क्या लिख रहा है, 130 डिग्री पॉइंट, मतलब ये 130 डिग्री। जैसे ही मोटर गर्म होगा तो यहाँ पे देखो थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस लगा हुआ है। ये थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस क्या करेगा, इसको मोटर को कट ऑफ कर देगा। विंडो एसी में मोटर यूज करते हैं ना, यही मोटर जो विंडो एसी में क्या होता है, मोटर जो हम लोग यूज करते हैं 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर का, इसी विंडो एसी मोटर के वायरिंग डायग्राम है। जब हम लोग इसमें वायर को चेक करते हैं क्लैंप मीटर से, तो अलग अलग वायर को चेक करना पड़ता है, अलग अलग वायर को चेक करना पड़ता है कि ब्लैक, रेड या ब्लू, येलो, वाइट, जो भी कलर का वायर है वो किस पे कितना मान है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो स्पीड का वायर है, कौन सा रनिंग वायर है, कौन सा स्टार्टिंग वायर है। तो सबका मान चेक करने में जब चेक करते हैं तो लंबा चला जाता है, याद रखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ध्यान रखना होता है। लेकिन इसी पे दिया होता है डायग्राम, इस पर क्या दिया होता है, इसी डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा वायर हाई का है, कौन सा वायर मीडियम है, कौन सा वायर रनिंग का है, कौन सा वायर आपका स्टार्टिंग का है। ठीक है, सभी वायर की पहचान हम लोग डायग्राम से करेंगे। तो यही वायर का डायग्राम है, ये कुल 7 वायर का डायग्राम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, जो ये 115 वोल्ट से लेकर करके ये काम 115 वोल्ट एसी, दो एसी करंट का सिंबल दिया हुआ है ऐसे, ये एसी करंट है। यानी 115 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट तक ये काम करेगा। वोल्टेज कम भी रहेगा तो भी ये काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना वाट का मोटर है, 40 वाट का लिखा हुआ है ना। कितना एम्पियर लेगा, 0.97 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर के लगभग करंट ये भी मोटर लेगा। LRA क्या है, वो LRA हो गया, रोटेशन क्या है, रोटेशन ये हो गया, LRA से कैपेसिटी हो गया लॉग रोटर एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका रोटेशन, मतलब ये मोटर किस साइड घूमेगा, तो जिधर एरो का निशान दिया हुआ उसी साइड घूमेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद में ये 60 HZ, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है ना 50-60, वही 50 से 60 HZ पे ये काम करेगा। ठीक है, उसके बगैर सभी वायर का कनेक्शन इधर दिया हुआ है। ये बीच में जो M लिख रहा है इसका मतलब है, M का मतलब मोटर, M का मतलब क्या, मोटर। और उसके बाद में नीचे देखो एक लाइन दिया हुआ, ये मतलब AC मोटर। ठीक है, AC लाइन से चलने वाला, AC करंट से चलने वाला ये मोटर है, मतलब AC मोटर है ये। ठीक है, तो इसी मोटर के सभी वायरों के बारे में समझिए। देखिए अब इसके अंदर में कितना वायर निकला हुआ है। सबसे पहले एक नंबर में क्या है, वाइट कलर का वायर, फिर दूसरा में क्या है, ऑरेंज कलर का वायर, तीसरा में इधर रेड कलर का वायर, चौथा में येलो कलर का वायर, पांचवा में ब्लू कलर का वायर, फिर छठा में ब्लैक कलर का वायर और ये सातवां में ब्राउन कलर का वायर। यानी इस मोटर से कुल 7 वायर निकला हुआ है। कितना वायर, 7 वायर। 7 वायर की पहचान कैसे करेंगे, डायग्राम से बिना चेक किए। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इन 7 वायर में से कैपेसिटर किस 2 वायर के बीच में लगा हुआ है, कैपेसिटर किस 2 वायर के बीच में लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, किसके बीच लगा हुआ है, व्हाइट और ऑरेंज के बीच। तो 2 वायर तो हट गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर हम उसी 2 वायर पे लगाते हैं जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का वायर होता है। इसी 2 वायर पे लगाते हैं ना, कि जो रनिंग और जो स्टार्टिंग का वायर हो, उसी दोनों वायर के बीच में क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट वायर भी हमारा क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, ऑरेंज वायर भी क्या जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर से। मतलब ये दोनों में से कोई एक रनिंग होगा, कोई एक स्टार्टिंग होगा। अब ध्यान करिए कि हम लोग कैपेसिटर पे सप्लाई किस पे देते हैं, स्टार्टिंग पे या रनिंग पे, सप्लाई किस पे देते हैं, सप्लाई वायर, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई किस पे देते हैं, रनिंग वायर पे सप्लाई देते हैं ना, कि स्टार्टिंग पे, रनिंग वायर पे सप्लाई देते हैं। तो रनिंग वायर पे जब सप्लाई देते हैं तो स्टार्टिंग वायर हमारा कैपेसिटर से होते हुए मोटर को मिल जाती है, कैपेसिटर से होते हुए मोटर को मिल जाएगा। तो अब वही चीज़ें यहाँ पे देखना। देखो अब कैपेसिटर का 2 वायर मिल गया, व्हाइट और ऑरेंज, व्हाइट और ऑरेंज मिल गया। 2 वायर को साइड कर दे तो कितना वायर बचा, 5। कितना वायर बचा, अब 5 वायर में से देखेंगे कि हाई मीडियम लो कौन सा है। अगर वो 3 मिल जाए तो बचेगा कितना, 2 ही वायर। ठीक है, तो देखो रेड पे क्या लिखा हुआ है, H, रेड पे क्या लिखा हुआ है
क्या हो गया, हाई स्पीड, एक वायर मिल गया। येलो पे क्या लिखा हुआ है, एम, मीडियम वायर, 2 वायर मिल गया। उसके बाद में क्या है, ब्लू, ब्लू में क्या है, लो स्पीड, ब्लू क्या है, लो स्पीड, एल लिखा हुआ है, ब्लू में क्या लिखा हुआ है, एल, लो स्पीड। तो ब्लू हमारा क्या हो गया, लो स्पीड वायर। तो 3 वायर मिल गया ना, हाई, मीडियम और लो। जब 3 वायर में मिल गया इधर और 2 वायर में इधर, 5 वायर मिल गया। अब बचा कितना, 2 वायर, एक बच गया है ब्लैक और एक ब्राउन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्लैक में लिख रहा है एस एल, ब्लैक में क्या लिख रहा है, एस एल, और ब्राउन में लिख रहा है 130 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को, ब्लैक में क्या लिख रहा है, 130 डिग्री पॉइंट। मतलब ये 130 डिग्री, जैसे मोटर गर्म होगा तो यहाँ पे देखो थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस लगा हुआ है। ये थर्मल प्रोटेक्टर डिवाइस क्या करेगा, इसको मोटर को कट ऑफ कर देगा। ठीक है, मोटर क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। एरो का निशान इधर दिख रहा है, यहाँ पे 2 एरो का निशान इधर देख रहे हैं ना। ये एरो का निशान दर्शा रहा है कि देखो ये सप्लाई जो पिन है, ये लाइन का जो सप्लाई है, एक आप ब्राउन पे दे सकते हो, एक आप किसी एक सप्लाई पे दे सकते हो, हाई, मीडियम, लो। मतलब ये जो ब्राउन वायर है ना, ये थर्मल प्रोटेक्टर से होते हुए मोटर को सप्लाई दे रहा है। थर्मल प्रोटेक्टर से होते हुए किसको सप्लाई दे रहा है, मोटर को सप्लाई दे रहा है। तो ये वायर हमारा मोटर सप्लाई को चालू करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो एरो के निशान से कि एक ऊपर वायर और एक नीचे वायर, इन दोनों वायर पे अगर आप सप्लाई देते हो तो ये मोटर हमारा सही तरीके से काम करेगा। अब ये दोनों वायर में से देंगे तो सिर्फ हाई स्पीड चलेगा, मीडियम नहीं चलेगा। मीडियम करने के लिए फिर से मीडियम पे सप्लाई देंगे तो मीडियम चलेगा, फिर लो करने के लिए फिर लो पे सप्लाई देंगे तब चलेगा। यानी इधर के सप्लाई को बारी बारी से चेंज करेंगे, लेकिन एक सप्लाई को चेंज नहीं करेंगे। रनिंग वाला सप्लाई हमेशा रनिंग पे ही रहेगा, वो सप्लाई चेंज नहीं होगा, एक बार हमेशा रनिंग पे ही रहेगा। ठीक है, ब्राउन आपका क्या हो गया, रनिंग, ऑरेंज भी रनिंग, व्हाइट आपका स्टार्टिंग। ये हो गया हाई, मीडियम, लो, और ये हो गया आपका ऑटो मोड में चलाते हैं ना मोटर को। एक हमारा ऑप्शन आता है उसमें हाई, मीडियम, लो, एक होता है ऑटो, ऑटो स्पीड होता है ना। तो जैसे हम लोग ऑटो मोड लाते हैं तो ये ब्लैक वाला वायर पे चला जाएगा, सेल मोड। हाई, मीडियम, लो जाते एक हमारा फैन में होता है ना, हाई चला सकते हैं, मीडियम चला सकते हैं, लो स्पीड चला सकते हैं, और एक बटन फिर से दबाते हैं तो ऑटो मोड हो जाता है। फैन हमारा क्या किस में चला गया, फैन चला गया ऑटो मोड में। मतलब वो हाई पे भी है, लो पे भी है और मीडियम पे भी है, ऑटो मोड में है। हाँ, वो ऑटो मोड में है, मतलब वो अपने अनुसार से चलेगा, वोल्टेज के अनुसार जितना वोल्टेज रहेगा उतना वो चलेगा। उसकी समझिए डायरेक्ट है वो, उसको बोलते हैं ऑटो मोड। ठीक है, तो वो ऑटो मोड के लिए तो ये 7वां वायर आपका निकल जा रहा है। तो अगर इस वायर को हटा देंगे फिर मोटर में कितना वायर का हो गया, 6 वायर का। तो बहुत सारे मोटर में ऑटो मोड नहीं होता है, बस हाई, मीडियम, लो। हाई का बटन दबाएंगे हाई पे, लो का बटन दबाएंगे लो पे, मीडियम का बटन दबाएंगे तो मीडियम पे, फिर से दबाएंगे हाई, मीडियम, लो, हाई, मीडियम, लो, यही चलेगा। ऑटो मोड में नहीं जाएगा। ऑटो मोड में जाएगा मतलब 7 वायर का होगा, एक वायर एक्स्ट्रा आपका दिया हुआ है ऑटो मोड में ले जाने के लिए। ठीक है।